श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 15 से प्रारंभ करेंगे। यत्पाद संशया सूता मुनिः प्रशमायन सद्य पुनन्तयुपसृष्टा स्वधर्म सेवया। हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तो इस श्लोक में पाद संशया, इसका अर्थ है चरण कमल और शरणागत। ऐसे शुद्ध भक्तों के चरण कमल, जो जीव उन शुद्ध भक्तों के चरण कमलों में पूर्ण शरणागत है, तो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी को कहते हैं कि ऐसे भक्त जो परमेश्वर की भक्ति में लीन है, प्रशमायनः, तुरंत सद्या पवित्र हो जाते हैं, पुनंति पवित्र हो जाते हैं केवल संगति मात्र से। अर्थात गंगा जल के निकट रहने पर भी व्यक्ति इतना पवित्र नहीं हो पाता है जितना पवित्र वह शुद्ध भक्तों की संगति में हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। भगवद गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है। जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के समान आदरणीय हैं, क्योंकि वह भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं और वह उन पतित आत्माओं का इस भवसागर से उद्धार कराते हैं, जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। तो उदाहरण के रूप में हम प्रभुपाद जी को देख सकते हैं, किस प्रकार से प्रभुपाद जी इतनी वृद्ध अवस्था में जब पाश्चात्य जगत में गए, तो वहाँ के जो लोग, जो मलेच्छ हैं, जो जवन हैं, जिनको वैदिक संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे लोगों को अपनी दिव्य संगति प्रदान करके प्रभुपाद जी उनको निम्न अवस्था से उच्च अवस्था में ला दिए। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। तो क्षण मात्र की साधु संगति जीव को भगवान के निकट पहुंचा सकती है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताए हैं कि ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय हैं, क्योंकि वह भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे हैं। वह गुह्यतम सेवा क्या है? भगवान के संदेश को प्रचार करना। तो जब ये शुद्ध भक्त उन बद्ध जीवों को भगवान का संदेश प्रदान करते हैं, तो ये ज्ञान प्राप्त करके वे पतित लोग भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। और यही शुद्ध भक्ति का मार्ग कहलाता है। चाहे उस श्रेणी में कोई भी आता हो, चाहे शूद्र हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वैश्य हो, अगर किसी ने भी भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण की है, तो वह भगवान को प्राप्त कर सकता है। नारद मुनि के संग में जब मृगारी आए, मृगारी पहले तो अर्ध पशु को मारते थे, उनको तड़फता हुआ देखकर मृगारी को बहुत आनंद आता था। तो जब नारद मुनि से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जब अंत में नारद मुनि उनको दर्शन देने के लिए आए पर्वत मुनि के साथ में, तो उस समय भी मृगारी ने देखा कि बहुत सारी चींटियों की लाइन है। उन चींटियों को अपने कपड़े से हटाकर उन्होंने अपने गुरु को दंडवत प्रणाम किया। तो हम देख सकते हैं कि शुद्ध भक्त का जो संग है इतना दिव्य होता है, इतना श्रेष्ठ होता है
कि कोई पतित व्यक्ति जब उनके संग में आता है तो वह भी पवित्र हो जाता है और उसके अंदर हिंसा की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी महत्वपूर्ण बात यही बताए हैं कि गंगा जल में कोई व्यक्ति अधिक से अधिक स्नान करे पर पवित्र नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाप की वृत्ति बनी रहेगी। परंतु जब वह शुद्ध भक्त का संग करेगा, उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करेगा, उनके बताए हुए पद चिन्हों पे चलेगा, तो वह पाप की वृत्ति उसके अंदर नष्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ पर शुद्ध भक्त को गंगा जल से श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि सारे तीर्थ स्वयं गंगा माता भी शुद्ध भक्त के हृदय में स्थित है, क्योंकि उस शुद्ध भक्त के हृदय में स्वयं कृष्ण निवास करते हैं। श्लोक क्रमांक 16। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोके दयत् कर्मणा शुद्धिकामो न शृणुयाद्यश्च कलिमलापहम्। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। तात्पर्य, कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्हें आत्म श्लाघा की कोई इच्छा नहीं है और जो कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि जो कलयुग है बहुत ही निकृष्ट युग है, क्योंकि इसमें पाप ही पाप है और इसमें हर जगह झगड़ा देखा जाता है। थोड़ी सी नासमझी के कारण व्यक्ति झगड़ा करने लगता है। परंतु जो ऐसे लोग जो भगवान के भक्त हैं, जिनको कर्मों के फल से कुछ लेना देना नहीं है, जो शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वही इस कलयुग के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि उनको इस कलयुग का जो रहस्य है कि हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। तो जिन लोगों को वास्तविक शांति चाहिए, उन्हें भगवान कृष्ण की भक्ति को उसकी शरण ग्रहण करनी होगी। उनके महिमा में कीर्ति का कार्यों का यशोगान करना होगा, तभी वह इस कलयुग के दूषित पतित अवस्था से मुक्त हो सकता है। तो शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं सूत गोस्वामी को कि इस कलह प्रधान युग के पापों से अगर कोई उद्धार पाना चाहता है, कोई ऐसा इच्छुक व्यक्ति है, तो उसको भगवान के पुण्य गुणगान को निश्चित ही सुनना चाहिए। अगर वह नहीं सुनेगा तो वह इस कलयुग के पापों से मुक्त नहीं हो सकता। श्लोक क्रमांक 17। तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरभि ब्रूहि न श्रद्धानानां लीलया दधतः कला। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण है और नारद जैसे महान विद्वान मुनि उनका गायन करते हैं। अतः कृपया हमें उनके अपने विविध अवतारों में संपन्न साहसिक लीलाओं के विषय में बताएं, क्योंकि हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से कहते हैं कि भगवान के जो कर्म है बहुत दिव्य हैं और भगवान बहुत उदार हैं और बहुत भगवान अनुग्रह पूर्ण है, सब पे अनुग्रह करते हैं। तो ऐसे भगवान का गुणगान महान ऋषि जैसे नारद मुनि करते हैं, उनका गायन करते हैं। अतः हम उन्हीं भगवान के समस्त अवतारों की कथा सुनने के इच्छुक हैं। उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, इसके विषय में हमें बताइए, हम सुनने के लिए बहुत उत्सुक हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है श्लोक में, श्रद्धाना नाम, मतलब हम आदर पूर्वक सुनने के लिए इच्छुक हैं, बहुत उत्सुक हैं, विनीत होकर हम सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमें सुनाइए। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, दो प्रकार की सृष्टि है, एक आध्यात्मिक जगत
और एक भौतिक जगत, दोनों प्रकार की सृष्टि कृष्ण से ही उत्पन्न हुई है। परंतु जो भौतिक इंद्र तृप्ति लोग हैं वह इस भौतिक जगत के प्रति आकृष्ट होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में उनको विषय वासना प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह अपने इंद्रियों का तर्पण करते हैं। परंतु जो शुद्ध भक्त हैं वह वैकुंठ और गोलोक वृंदावन के प्रति आकर्षित होते हैं, और शुद्ध भक्त केवल और केवल भगवान को चाहता है, उनके धाम को चाहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण इस जगत में क्यों प्रकट हुए, क्या कारण था। जैसे हमने पिछले श्लोकों में सुना कि भगवान तो धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, दुष्टों का नाश करते हैं और साधुओं की रक्षा करते हैं। भगवान का ये मुख्य प्रयोजन नहीं होता। भगवान का मुख्य प्रयोजन होता है इस जगत में आने का कि वह बद्ध जीवों को अपनी लीलाओं के प्रति आकृष्ट कर सकें। जैसे हम भगवान की लीला सुनते हैं तो भगवान के रूप के प्रति हम आकृष्ट हो सकते हैं, और इसके पीछे उद्देश्य क्या भगवान का, कि जब वह जीव भगवान के लीला के प्रति आकृष्ट होगा तो वह उनके धाम में जा सकता है। तो जो लोग भगवान के धाम से परिचित नहीं है तो वह भगवान के अवतारों की कथा सुनकर भगवान के धाम से परिचित हो सकते हैं, अवगत हो सकते हैं, और उनके दिव्य धाम में उनकी शाश्वत संगति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ये जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब मात्र है। और परछाई, जब हम कोई परछाई देखते हैं पानी में तो वो हिलती डुलती है फिर स्थिर हो जाती है, परंतु वह हमें उल्टी दिखती है। और ये जो जगत है भौतिक जगत, ये आध्यात्मिक जगत का उल्टा है। उल्टे का अर्थ है कि आध्यात्मिक जगत में जो भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है वही इस जगत में अपने इंद्र तुष्टि के लिए किया जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी समझाए हैं कि जो प्रेम की तुलना है वह सोने से की है, और जो काम की तुलना है वह लोहे से की है। तो प्रेम दोनों धातुएं हैं, सोना लीजिए या लोहा लीजिए, परंतु उसमें श्रेष्ठ वस्तु सोना है और निम्न वस्तु लोहा है। तो आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक भक्त भगवान की संतुष्टि हेतु कार्य करता है, और इस भौतिक जगत में व्यक्ति अपने इंद्रियों को तृप्त करने के हेतु कार्य करता है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक सुंदर उदाहरण दिए हैं कि इस भौतिक जगत की तुलना एक सिनेमा जगत से की गई है। जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं थिएटर में, तो जब हम पूरी मूवी देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, तो इतने अपना संबंध उस मूवी के साथ इतना जोड़ लेते हैं कि उसमें जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि वास्तविक है, सत्य है। तो जब हम बाहर आते हैं देखकर तो चिंतन चलता है, और हमें ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये जो भौतिक जगत है ये भी एक मूवी थिएटर के समान है। हम कुछ काल के लिए आए हैं अपना प्रदर्शन करने के लिए, और जब हमारा आयु समाप्त हो जाएगा, हमारा प्रदर्शन भी समाप्त होकर हम इस जगत से वापस चले जाएंगे। जिस प्रकार से लोग उस मूवी को देखकर, उस थिएटर को छोड़कर अपने घर वापस चले जाते हैं, तो इस जगत के प्रति आकर्षित नहीं होना है। ये एक सिनेमा जगत के समान है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। श्लोक क्रमांक 18। अथाख्या ही हरिर्धीमन अवतार कथा शुभा लीला विधत्तः स्वयमीश्वरस्यात्ममायया। हे बुद्धिमान सूत जी, कृपा करके हमसे भगवान के विविध अवतारों की दिव्य लीलाओं का वर्णन करें। परम नियंता भगवान के ऐसे कल्याणप्रद साहसिक कार्य तथा उनकी लीलाएं उनकी अंतरंगा शक्तियों द्वारा संपन्न होते हैं। तो देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है, आत्म माया। भगवान अपनी निजी शक्ति यानी अंतरंगा शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान गीता में बोले कि मूढ़ लोग मुझको समझ नहीं सकते। अवजानंती मां मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। ऐसे मूढ़ लोग मुझको साधारण मनुष्य के रूप में देखते हैं। भगवान साधारण मनुष्य कैसे हो सकते हैं? उन्होंने
3 दिन के थे तब उन्होंने पूतना का वध कर दिया। जब वह 1 महीने के थे तब उन्होंने शक्टासुर का वध कर दिया, और जब वह 6 महीने के हुए तो उन्होंने तृणावर्त का वध कर दिया। तो भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा स्पष्ट दिखा रहे हैं कि मेरा आकार उतना ही है, छोटे से छोटा है, परंतु मैं उन राक्षसों का वध करने में समर्थ हूँ। तो भगवान चाहे छोटे रहते हैं तो अपने उसी शरीर में वह अंतरंगा शक्ति के माध्यम से ही अपनी शक्तियों का विस्तार करते हैं। जबकि जो बद्ध जीव है, जो इस भौतिक जगत में आता है, स्त्री पुरुष के सहयोग मात्र से वह इस बहिरंगा शक्ति के प्रति आकृष्ट रहता है। उसके ऊपर बहिरंगा शक्ति का पर्दा पड़ा हुआ होता है। इसलिए यहाँ पर शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, हे सूत गोस्वामी, आप कृष्ण की विविध अवतारों की जो दिव्य लीलाओं है उसका वर्णन करिए, हम सुनना चाहते हैं। क्योंकि उनके कार्य सब जीवों का कल्याण करने वाले हैं और साहस प्रदान करने वाले हैं, और विशेष रूप से उनकी जितनी भी लीलाएं हैं सब अंतरंगा शक्ति द्वारा संपन्न की जाती है। जैसे गोवर्धन लीला और कालिया नाग को दमन करने की लीला और अग्नि प्राशन की लीला, ये सब लीलाएं भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही संपन्न करते हैं। श्लोक क्रमांक 19। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षणवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। हम उन भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते थकते नहीं, जिनका यशोगान स्तोत्रों तथा स्तुतियों से किया जाता है। उनके साथ दिव्य संबंध के लिए जिन्होंने अभिरुचि विकसित कर ली है, वह प्रतिक्षण उनकी लीलाओं के श्रवण का आस्वादन करते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, लौकिक कहानियों, कल्पित कथाओं या इतिहास तथा भगवान की दिव्य लीलाओं में महान अंतर होता है। समग्र ब्रह्मांड के इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं से भरे हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा पुराण विगत युगों के इतिहास हैं, जिनमें भगवान के अवतारों की लीलाओं के अभिलेख हैं। अतः बारंबार पढ़ने पर भी वे नए के नए लगते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई चाहे तो भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का आजीवन बारंबार पाठ करता रहे, फिर भी उसे उनमें ज्ञान का नवीन प्रकाश दिखेगा। लौकिक समाचार गतिहीन होते हैं, किंतु दिव्य समाचार गतिशील होते हैं। जिस प्रकार की आत्मा गतिशील है और पदार्थ गतिहीन। बहुत मुख्य बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी। कहते हैं कि संसार के नॉवल, जो भौतिक पुस्तकें हैं, और जो भगवान के दिव्य शास्त्र हैं, जिनमें भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ये जो शास्त्र है जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन है, इसको बारंबार भी पढ़ा जाए, ये गतिशील है, मतलब इसमें रस मिलता रहता है, क्योंकि ये जो वाणी है भगवान के मुख से प्रकट हुई है। आप देखिए, भगवत गीता भगवान कृष्ण ने सूर्य को करोड़ों वर्ष पहले सुनाई थी। जब वह परंपरा में खंडित हो गई तो भगवान ने वही गीता अर्जुन को पुनः सुनाई, और उसी परंपरा में जब हमें वह गीता प्राप्त हुई, आज भी हम उसको पढ़ते हैं, कितना आनंद का अनुभव करते हैं। परंतु आप एक समाचार का पत्र लीजिए, अखबार लीजिए, उसको एक दिन पढ़िए और अगले दिन आप उसको नहीं पढ़ेंगे, उसको कूड़े में फेंक देंगे, क्योंकि वह गतिहीन है, उसमें कुछ भी रस नहीं है। उसका प्रत्येक अक्षर भौतिक है, इस संसार से संबंधित है। परंतु गीता भागवतम, इसका संबंध गोलोक वृंदावन से है। वहाँ की प्रत्येक वस्तु दिव्य है, बहुत आनंद देने वाली है। इसलिए इस साहित्य को पढ़ के हम तमोगुण रजोगुण से ऊपर निकलकर सतोगुण में स्थित होकर और विशुद्ध सत्व में जाकर भगवान की लीला में प्रवेश कर सकते हैं। तो हमें इन कथाओं को बारंबार श्रवण करना चाहिए। जिस प्रकार से स्वयं चैतन्य महाप्रभु, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की कथा 108 बार श्रवण किए गदाधर पंडित से। भगवान स्वयं सिखाते हैं कि इन लीलाओं कथाओं का बारंबार श्रवण करके हम उसमें दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि हमें लीला सुनाइए, कथा सुनाइए भगवान की, क्योंकि जिन भक्तों ने उन लीलाओं को सुनकर रुचि प्राप्त कर ली है, वह कभी भी थकते नहीं।
उनकी सुनने की इच्छा और बढ़ती रहती है। वितृप्याम, वे तृप्त नहीं होते भगवान के दिव्य श्लोकों को सुनकर, उनके दिव्य लीलाओं को सुनकर। इसलिए हम क्षणवताम, निरंतर सुनना चाहते हैं। और कहते हैं स्वादु स्वादु पदे पदे, वह लीलाएं इतनी स्वाद देने वाली हैं, सुस्वादु हैं, स्वादिष्ट हैं, और पग पग पर हमें नया नया अनुभव होता रहता है। तो आज एकादशी भी है, बहुत ही पवित्र तिथि है, इसको माधव तिथि भी कहते हैं। तो ये भक्ति की जननी है, माधव तिथि भक्ति जननी, दृढ़ते पालन करी। ये भक्ति को जन्म देने वाली तिथि है, दृढ़ता पूर्वक इसका पालन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए, भागवतम श्रवण करिए, किसी भी प्रकार का भौतिक प्रजल्प मत करिए। तो ये एकादशी भगवान को बहुत प्रिय है, जो भी एकादशी का व्रत रखता है वह भगवान को प्रिय हो जाता है। और आज ही 5 दिन के लिए झूलन यात्रा भी प्रारंभ हो रही है भगवान की। तो हो सके अपने घर में आपके पास अगर झूला है तो भगवान को झूला झुलाइए सजाकर, और थोड़ा कीर्तन करिए। ये 5 दिन श्रावण के महीने में भगवान झूलन लीला करते हैं गोपियों के साथ, श्रीमती राधा रानी के साथ। तो आपसे निवेदन है कि आज आप ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए और कथा सुनिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।